फहमीदा मिर्ज़ा साहबा मेरे साथ हैं। मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा, आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? जी जी। अच्छा, पहले तो वो हैरान कौन कंट्रोवर्सी अब मेरे ख्याल ख़त्म हो गई और आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इंतखाब लड़ रही हैं। इससे आपके वोटर्स को फ़र्क तो नहीं पड़ेगा कि आप आज़ाद उम्मीदवार हैं और आपके पास अपना GDA का निशान भी नहीं? देखिए पहले तो ये कि कंट्रोवर्सी खत्म नहीं, बढ़ा दी गई। अच्छा। जितने इस वक्त इलेक्शन कमीशन पे तहफ़्फ़ुज़ात थे उसमें इजाफा हुआ है। इस इलेक्शन की लेजिटिमेसी पे और उंगलियां उठ गई कि एक पार्टी हेड कह रहा है कि इनको टिकट दें और ये हमारी कैंडिडेट हैं, हमने इनको टिकट दिया है, अब इनको सिंबल अलॉट कर दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये फैसला करती है नहीं कि ये GDA से नहीं लड़ेंगी, ये इंडिपेंडेंट लड़ेंगी। हु इज इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड दैट? व्हेन माय पार्टी हैज डिसाइडेड, मेरे नॉमिनेशन पेपर्स पे GDA का लिखा है, मुझे पार्टी ने टिकट दिया है, मैं किसी उससे मेरा ताल्लुक है। ऑन देयर ओन हाउ कैन दे डिसाइड कि मेरा GDA से कोई ताल्लुक नहीं होगा और मैं निकल जाऊंगी? फहमीदा, देखिए, आई हैव चैलेंज्ड दिस ऑर्डर, आई विल बी गोइंग टू द कोर्ट एंड मुझे कोर्टों में पूरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा कि ये किस किस्म की इलेक्शन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पार्टी क्यों बना हुआ है और ऐसे मुझसे कौन से खतरात हैं? फहमीदा साहबा, अब आप जाएंगी अपील में, दिन तो हमारे पास कोई रह नहीं गए, तो क्या दिन तो कोई नहीं? मेरा फंडामेंटल राइट है। No, you can go and ask for your fundamental right. My question is regarding the election. यहाँ से लेके इलेक्शन में दिन तो कोई नहीं है, तो आप वो जंग लड़ेंगी या इलेक्शन की जंग लड़ेंगी? मैं दोनों जंगें लड़ूंगी। गुड। और आपके सामने, और ये मेरे साथ पास्ट में भी होता रहे। तो मैं जो है, मैं दोनों जंगें लड़ूंगी और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला कि मुझे जस्टिस मिलेगा और मैं इलेक्शन में जाऊंगी। अच्छा, आपके इलाके मैं जाऊंगी। वैसे आपके इलाके के जो मसाइल हैं उसमें सबसे अहम मसला जो आप समझते हो, अगर आप दोबारा जीत गए और आप मेंबर बन गए, असेंबली के गए, तो आप कौन सा मसला है जिसको तरजीही बुनियादों पे हल करने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो सबसे बड़ी यहाँ है कि गुर्बत में इजाफा किया है इन्होंने, ड्रग्स में इजाफा किया है जो सिटिंग हुकूमत थी, इन्होंने क्राइम में इजाफा किया है। 15 सालों में साफ पीने का पानी लोगों को नहीं दे सके हैं, जिसके साथ सेवरल हेल्थ इश्यूज हैं। और वैसे जमीनों का पानी नहीं मिलता तो उनका माश जो रोजगार है वो अफेक्ट होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गुर्बत है और जब फ्लड आते हैं और या कोई चीज होता है तो बदीन सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। तो इसका ड्रेनेज सिस्टम जो कि बहुत था, जब मैं स्पीकर थी मैंने ड्रेनेज की स्कीम्स दी हुई थी, वो सब इन्होंने बंद कर दी। मैंने साफ पीने के जो इनको स्कीम्स दी थी वो भी आधे में इन लोगों ने बंद कर दी। फहमीदा साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। हाजी रसूल बख्श चांडी साहब भी हमारे साथ आगे, मैं उनसे भी गुफ्तगू करता हूँ, फिर आपसे भी हाजी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी जी। हाजी साहब, ये जो फहमीदा मिर्ज़ा साहबा ये बता रही हैं, जो उस इलाके के इश्यूज़ हैं, पीने का पानी नहीं है, आपाशी के लिए पानी नहीं है, ड्रग्स का वहाँ पे इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, तो इसका क्या हल, क्या सोचते हैं आप, तजवीज़ करते हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। मोहतरमा तो ये बोल रही है कि मैं थी हुकूमत में नहीं थी, ये 15 साल हुकूमत कर रहे थे। तो आप स्पीकर भी रही हैं, आप यहाँ के एक्टिंग सदर भी बन के आई है, आपने क्या किया? पीपल पार्टी ने जो काम किए है, पीपल पार्टी ने यहाँ अभी देखें बहुत सी नहरें जो है वो पक्की सड़क बनाई हुई है, सड़कें बनी हुई हैं, बन रही हैं। यहाँ साफ पानी का जो है सिस्टम यहाँ लोगों को ये पाकिस्तान पीपल पार्टी मुहैया कर रही है। यहाँ पाकिस्तान पीपल पार्टी के नुमाइंदे फ्लडो कोई भी मसला हो हर वक्त हाजिर है। चांडी साहब, आपकी बात दुरुस्त है। आप मेरी बात सुने। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मुझे स्पेसिफिक कुछ इश्यूज हैं जो मैं उनसे भी करना चाह रहा हूँ आपसे। मसलन पीने का साफ पानी आप कह रहे हैं आपने फराहम कर दिया, क्या ये सब देहातों में सब लोगों के पास है? देखिए ना, यहाँ मसले तो है, ये जो है हमारा इलाका जो है वो पानी की बारिशें जो ज्यादा होती हैं तब भी सैलाब में आता है, पानी की शॉर्टेज भी होती है, लेकिन वो मसला जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी ने बहुत सा हल किया हुआ है। जी फहमीदा साहब, आप मेरे बैठी थी, एक सेकंड, मोहतरमा जो बैठी थी, मेरी बात एक सेकंड, मैं आपकी बात, दोनों की बातें मैं सुनूंगा। मेरे लिए आप दोनों ही काबिल एहतराम हैं।
और नहीं, मैंने नहीं, आपको वो भी दावत हमारे दी है, काबिल एहतराम है, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको दावत दी है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन हम चाहते हैं बड़ी देखने मेहरबानी। वालों को समझ आए। देखिए, बदीन पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, नॉर्मली इस किस्म के इलाकों पर प्रोग्राम टीवी के नहीं होते, लेकिन मैं समझता था होना चाहिए। फहमीदा, आपके ख्याल में क्या तरीक़ाकार है कि आप पीने का साफ़ पानी मुहैया कर सकते हैं? कितनी लागत आएगी इस पर? अच्छा, मैं सबसे पहले खान साहब, इनका ताल्लुक है टंडो मोहम्मद खान से। एक बात, इनके भाई एमपी का मेरे नीचे इलेक्शन इन्होंने लड़ा था और पूरा का पूरा मैंने सपोर्ट किया था, और बाकी उस वक्त हम दोनों पीपल्स पार्टी में थे। ये जरा गिनवा दें कि कितने, जब हम पीपल्स पार्टी में थे तो पीपल्स पार्टी ने एक काम किए, और गोलार्ची में मैंने वो ऐसा पीने का पानी का वो दिया सीमेंट कि आपके मिनरल वाटर से ज्यादा वो था। लेकिन जब मेरे इनसे इख्तलाफ हुए तो आपने वो स्कीम, वो आज तक स्कीम पड़ी है। मैंने तो इनसे कहा है मेरी तख्ती उतार दीजिए, आप अपनी तख्ती लगाइए, लेकिन लोगों को साफ पानी दीजिए। मैंने गोलार्ची में वहां पे ड्रेनेज सिस्टम दिया, और वो जहां आधा था उसको आधा बंद कर दिया मेरे इख्तलाफ के बाद। मैंने वहां पे बाईपास दिया, मैंने गोलार्ची को ग्रिड स्टेशन दिलवाया, जिसके बाद, और उसका पर्पस ये था, एज अ स्पीकर मैं ये कर सकती थी, लेकिन जाहिर है मुझे भी लिमिटेड फंड्स मिलते थे, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, पर मैंने अपनी एफर्ट से जब ग्रिड स्टेशन मिला तो सेवरल वहां पे राइस मिलें खुली, ये उसकी तस्दीक करेंगे, बेतहाशा राइस मिलें खुली, क्योंकि पहले बिजली का बहुत बड़ा बहरान था, और उसके बाद वहां पे लोगों को रोजगार मिला, हलाल रोजी की जगह मिली। फहमीदा साहबा, इसके साथ साथ फहमीदा, देखिए, मैं अपनी लिस्ट गिनवाने नहीं, जाऊंगी, आज अगर फहमीदा जिस साहबा, गांव में बिजली है वो मेरे दी फहमीदा हुई साहबा है। एक सेकंड, हाई साहब, इनका ये कहना है कि जब आप दोनों पीपल्स पार्टी में थे तो इस हल्के के लिए आपने मिलके बहुत मेहनत की। मैंने की, पाकिस्तान इनका पीपल कोई रोल पार्टी, नहीं मेरी था। बात सुने, Sorry। हाँ। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जो काम दिए थे वो मिलके पाकिस्तान, अभी मेरी बात सुने ना, गिरजे स्टेशन की बात है तो गिरजे स्टेशन यूसुफ रजा गिलानी थे वजीर आजम, और सदर हमारे आसिफ अली जरदारी थे, उन्होंने दी थी, उन्होंने ही दी थी। और मैं मोहतरमा से आप लेके पूछे, आना पड़ता है, 2018 से जो मेरे मुंतखब हुई है, तो यहाँ से पानी की एक बोतल लेके गई थी, अभी तक वो वापस नहीं, इससे आप पानी पीने का कैसा मसला हल किया है। चले, मैं आप से अभी तक, मैं आप दोनों से अपने इलाके, अपने हल्के में आई है मोहतरमा। मैं आप दोनों से में किसी के पास आई हो, आप सर्वे कर ले। मैं आप दोनों से काम जो किए हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी ने किए हैं, और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं या बदीन के लोग जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी से, चांडियो साहब और फहमीदा मिर्जा साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, क्या आप दोनों, खा आप जीते हैं खा चांडियो साहब जीते हैं, क्या आप दोनों ये वादा करते हो कि आप बदीन के मामलात में दिलचस्पी लेंगे और बदीन के मामलात को हल करने के लिए मुश्तरका तौर पर भी कोशिश करेंगे? क्या ये मुमकिन होगा? देखिए, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी का मंशूर है, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो 10 नुकाती जो प्रोग्राम लेके चले। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। चांडियो साहब, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू एंड आई एम टॉकिंग टू फहमीदा मिर्जा। बदीन के जो मसले हैं हम प्रायोरिटी पे हल करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, ठीक है, उम्मीद रखते हैं। शुक्रिया जी। फहमीदा, आप क्या कहना चाहती हैं? आखिरी लफ्ज़, क्या आप कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने तो इनको इतनी बड़ी ऑफर दी कि पानी का प्रोजेक्ट जो ब्रांड न्यू लगा हुआ है उसको ही सिर्फ एक, आप तक चाहे अपनी तख्ती लगा ले, वही स्टार्ट कर ले, तो गोलार्ची शहर को साफ पीने का पानी मिल जाएगा। उसके साथ मैंने यहाँ पानी के जो एक्सपेंशन बदीन में किया था और ड्रेनेज स्कीमें मैंने दी थी, आज भी वो पेपर्स में मौजूद है, आप उसको करा लें। फहमीदा मिर्जा साहबा, आपका और चांडियो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए।